हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स इंक्लूड किए हैं मैंने, और जो भी इस वीडियो को क्लिक करके देखेगा उसे इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना होगा, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स सारे जितने मई और जून के हैं बिल्कुल एकदम निचोड़ है मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स का। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं क्लास की। तो पहला है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, हाल ही में रिलीज हुआ है और इसमें इंडिया की रैंक है 71 आउट ऑफ 118 कंट्रीज। ऑपरेशन सिंधु, इंडिया ने लॉन्च किया है टू इवैक्यूएट इंडियंस फ्रॉम ईरान। ईरान से भारतीयों को सुरक्षित वापस अपने देश लाने के लिए इंडिया ने लॉन्च किया है ऑपरेशन सिंधु। युवा साहित्य अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है पार्वती तिर्की जी को। 20 जून को होता है वर्ल्ड रेफ्यूजी डे। डिफरेंट स्ट्रोक बुक लिखी है ए के भट्टाचार्य ने। भूपेंद्र यादव प्रेसिडेंट बने हैं इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के। जान दांशिका गंबोजव बने हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ मंगोलिया। लीना नायर को सम्मानित किया गया है कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर से। नेक्स्ट है ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस, लॉन्च किया है ईरान ने। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है गुजरात में इंडिया का पहली सेमीकंडक्टर फैक्ट्री बनी है गुजरात में। नेक्स्ट है अ डिफरेंट काइंड ऑफ पावर, जो बुक है वो लिखी है जेसेंडा एडर्न ने। नेक्स्ट है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मार्कारियो थर्ड, ये साइप्रस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और ये दिया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को। नेक्स्ट है बाल्टॉप्स एक्सरसाइज, बाल्टॉप्स एक्सरसाइज नाटो के द्वारा कंडक्ट कराई जाती है और ये लातविया देश में हुई है। नेक्स्ट है आचार्य प्रशांत, मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एनवायरमेंटलिस्ट का अवार्ड मिला है आचार्य प्रशांत जी को। नाइट्रोकैप्ट, फूड प्लैनेट प्राइज से सम्मानित किया गया है नाइट्रोकैप्ट कंपनी को। जॉर्ज रसल ने जीता है कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 का टाइटल। ड्यू मुंबा ने जीता है अल्टीमेट टेबल टेनिस चैंपियनशिप का टाइटल। 15 जून को होता है ग्लोबल विंड डे। 20 जून को अभी मैंने बताया था होता है वर्ल्ड रेफ्यूजी डे, और 21 जून को होता है इंटरनेशनल योगा डे। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखते हैं इंडिया फर्स्ट थिंकिंग सैटेलाइट, इंडिया की पहली थिंकिंग सैटेलाइट का नाम है टेक मी टू स्पेस। नेक्स्ट है 14 जून को होता है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। इसराइल ने लॉन्च किया था ऑपरेशन, उसका नाम था राइजिंग लॉयन। अलेक्जेंडर पेनो को सम्मानित किया गया था ऑनरेरी लेपर्ड अवार्ड से लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में। लोंग थाई फेस्टिवल होता है त्रिपुरा में। एंड्रोड आइलैंड लक्षद्वीप का एक आइलैंड है जो कि सबसे बड़ा आइलैंड है वहां का। लक्षद्वीप एक यूनियन टेरिटरी है, और एडिशनल इन्फॉर्मेशन बता दूं, इंडिया में 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, और 8 यूनियन टेरिटरीज में से लक्षद्वीप इज आल्सो वन ऑफ द यूनियन टेरिटरी। नेक्स्ट है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ह्यूमन आई जो है हमारी वो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के प्रिंसिपल पे काम करती है। भोटिया डांस फॉर्म जो है वो एक सिक्किम का डांस फॉर्म है। सेरोटोनिन हार्मोन सीक्रेट करता है पीनियल ग्लैंड। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 131। टॉप पे था टॉप पे था आइसलैंड, नंबर 2 पे फिनलैंड एंड नंबर 3 पे नॉर्वे। आपको इंडिया की रैंक याद रखनी है और टॉप पे कौन था वो याद रखना है। नेक्स्ट है शक्ति एक्सरसाइज। शक्ति एक्सरसाइज कंडक्ट की गई थी इंडिया और फ्रांस के बीच में। विजय रूपानी, तो आप लोग जानते हैं कि आप लोग इस बात से अवगत होंगे कि अभी हाल ही में एक बहुत ही भयानक प्लेन क्रैश हुआ था, उसमें 242 लोगों की मौत हुई थी। उसी प्लेन में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री भी थे, उसमें उनका निधन हो गया था और उनका नाम है विजय रूपानी। ठीक है, याद रखेंगे। फॉर्मर सीएम ऑफ गुजरात पास अवे इन अहमदाबाद प्लेन क्रैश। नीना गुप्ता, ब्रांड एम्बेसडर ऑफ सिप्ला हेल्थ। जावेद अख्तर जी को सम्मानित किया गया था रशियन दोस्तोयेवस्की अवार्ड से उनके कल्चरल कंट्रीब्यूशन के लिए। टाइगर क्लो एक्सरसाइज का आयोजन होता है इंडिया और यूएसए के मध्य। ओसोफेनिक जीआई टैग मिला है गोवा को। ये एक प्रकार की अल्कोहलिक ड्रिंक है और इसे जीआई टैग मिला है। जीआई का फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। महाराष्ट्र, इंडिया का पहला अंडर वाटर म्यूजियम बना है महाराष्ट्र में। 12 जून को होता है वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। ठीक है, नेक्स्ट है खान क्वेस्ट एक्सरसाइज का आयोजन हुआ है उलान बतौर, जो कि मंगोलिया में स्थित है। नेक्स्ट है पोषण पोया फेस्टिवल। पोषण पोया फेस्टिवल का जो है आयोजन जो होता है वो श्रीलंका में होता है। ठीक है, और आंसी युंग ने वुमेन सिंगल टाइटल जीता है इंडोनेशियन ओपन में। अब ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको ये याद रखना है कि स्पाथा स्पिना नोही ये एक तरह की वॉर्म की प्रजाति है जो कि मेघालय में डिस्कवर की गई है। एनएस संजय गौड़ा को अपॉइंट किया गया है एज अ जज ऑफ हाईकोर्ट गुजरात हाईकोर्ट। भारत की पहली लेपर्ड कैपिटल बनी है बेंगलुरु। डिप्टी चीफ ऑफ इंडियन आर्मी हैज बिकम राजीव घई। आईआईटी खड़गपुर ने एक ऐप डेवलप किया जिसका नाम है ड्रम। कार्लोस अल्काराज ने मेन सिंगल टाइटल जीता है फ्रेंच ओपन में। सतपाल भानु एमडी एंड सीईओ ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अब नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है सारा जोसेफ जी को सम्मानित किया गया है मातृभूमि साहित्य अवार्ड से। अधीश अग्रवाल ने बुक लिखी है मोदीज नीति शास्त्र। एमएस धोनी को इंक्लूड किया गया है आईसीसी हॉल ऑफ फेम में। इससे पहले भी भारत के कई महान खिलाड़ियों का नाम आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल था और इस सूची में हाल ही में एमएस धोनी का नाम भी शामिल कर लिया गया है। एनवीडिया बिकेम द वर्ल्ड मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी। मैग्नस कार्लसन ने नॉर्वे चेस टूर्नामेंट जीता था। ऑपरेशन शिवा, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अमरनाथ यात्रा का प्रारंभ होने वाला है और अमरनाथ यात्रा सेफली कंडक्ट कराने के लिए इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन शिवा लॉन्च किया है, जिससे कि जितने भी डिवोटीज हैं वो सेफली अमरनाथ यात्रा कर पाए। ठीक है, टू प्रोवाइड सिक्योरिटी टू अमरनाथ यात्रा डिवोटीज। नेक्स्ट है 9 जून। 9 जून को होता है इंटरनेशनल आर्काइव्स डे। जम्मू एंड कश्मीर में वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज आर्क हैज बीन इनॉग्रेटेड बाय पीएम। पीएम के द्वारा हाईएस्ट रेलवे आर्क ब्रिज का अनावरण किया गया था प्रधानमंत्री जी के द्वारा। कोको गॉफ ने फ्रेंच ओपन टाइटल जीता है 2025 में। अभी मेन सिंगल टाइटल मैंने आपको बताया था कार्लोस अल्काराज ने जीता है और वुमेन सिंगल टाइटल जीता है कोको गॉफ ने। अब नेक्स्ट है आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन होगा इंडिया में। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2025 पर। हाँ, नेक्स्ट है स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स का टाइटल जीता है ऑस्कर पियास्त्री ने। तमिलनाडु में ग्रेटर फ्लैमिंगो सेंचुरी का स्टैब्लिश की गई है। हिमाचल प्रदेश में लॉन्च किया है सिंगल यूज प्लास्टिक चालान मोबाइल ऐप। ठीक है, नेक्स्ट है राजस्थान। राजस्थान ने लॉन्च किया है वंदे गंगा वाटर कंजर्वेशन कैंपेन। याद रखेंगे, वंदे गंगा वाटर कंजर्वेशन कैंपेन हैज बीन लॉन्च्ड इन राजस्थान। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे होता है 7 जून को। आरबीआई हैज रिड्यूस्ड द रेपो रेट बाय 5.5%। आरबीआई ने रेपो रेट को घटाकर कर दिया है 5.5%। डिटॉल के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं एमएस धोनी। अब ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, सारा लगा लीजिएगा। खींचन और पहलोड़ी रामसर साइट की सूची में जोड़ी गई है खींचन और पहलोड़ी। ये दोनों राजस्थान में स्थित हैं और ये एकदम नवीनतम रामसर साइट है। ली जे म्योंग 14 प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया बने हैं ली जे म्योंग। नेक्स्ट है ब्राजील में हुआ है 11 ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम हेल्ड। ठीक है, नेक्स्ट है सिक्किम। सिक्किम हैज बीन
डिक्लेयर्ड सेफेस्ट स्टेट इन इंडिया फॉर वुमेन एज पर डेटा रिलीज इन 2025। सिक्किम महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित स्टेट डिक्लेयर किया गया है। महाराष्ट्र अनाउंस टू प्रोवाइड बेसिक मिलिट्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास 1 से ही बच्चों को बेसिक मिलिट्री का ज्ञान दिया जाएगा, ऐसी घोषणा की है महाराष्ट्र ने। वर्ल्ड एनवायरमेंट डे होता है 5 जून को और इस बार की थीम थी बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। एमोलोप शिलोंग एक नई तरह की मेंढक की प्रजाति है और मेघालय में इसको डिस्कवर किया गया है। जेनेवा में हुआ है 113 एनुअल इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्लास माइट बी अ बिट लॉन्ग बट प्लीज कीप योर पेशेंस एंड फॉलो द क्लास टिल लास्ट। ओके, नेक्स्ट है जेनेवा का तो मैंने अभी आपको बताया। नेक्स्ट पॉइंट है खीर भवानी मेला होता है जम्मू एंड कश्मीर में। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 10। ठीक है, कैरोल नोरोकी प्रेसिडेंट ऑफ पोलैंड बने हैं कैरोल नोरोकी। नेक्स्ट है कनाडा में 51 एनुअल G7 समिट हेल्ड हुई है। विटोला बैंक प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। जर्मनी वर्ल्ड लार्जेस्ट लोन लैंडर लीविंग जापान बिहाइंड। जापान को पीछे छोड़ के जर्मनी जो है सबसे ज्यादा लोन लेने वाली देश बन गई है। 21 मेडल जीते हैं इंडिया ने उलान बतौर में जो रेसलिंग सीरीज चल रही थी उसमें। आशीष पांडे एमडी एंड सीईओ ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। आईपीएल 2025 की विनर आरसीबी बनी थी। ठीक है, याद रखेंगे। रॉयल चैलेंजर बैंगलोर ने 18th सीजन ऑफ आईपीएल जीता है। 17 साल के इंतजार के बाद फाइनली आरसीबी ने वो टाइटल अपने नाम किया है। ध्रुवा इनिशिएटिव इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया था ध्रुवा इनिशिएटिव। कजाकिस्तान में एक कॉन्फ्रेंस हुई है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्लेशियर कंजर्वेशन। ठीक है, हिमनद संरक्षण के लिए कजाकिस्तान में अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस हुई है। ऑपरेशन वेब स्पाइडर यूक्रेन ने यूक्रेन ने रशिया पे अटैक किया था, इसलिए ऑपरेशन वेब स्पाइडर लॉन्च किया गया था। वर्ल्ड साइकिल डे होता है 3 जून को। ठीक है, और अब नेक्स्ट है, इसको स्टार लगा लीजिएगा, मिस वर्ल्ड 2025 जो कि हैदराबाद में हुआ था और ओपल सोचाता चौंगशी थाईलैंड देश की हैं और इन्होंने इस मिस वर्ल्ड 2025 का टाइटल अपने नाम किया था। प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस अवार्ड से सम्मानित किया गया है सेरेना विलियम्स को। वो आईवीआर के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं शाहिद कपूर। वर्ल्ड रीफ अवेयरनेस डे होता है 1 जून को। फर्स्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड टू स्कोर 800 क्लब गोल एट द एज ऑफ 40। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने पहले खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने 800 क्लब गोल किया है 40 साल की उम्र में। श्रीनाथ राघवन हैज रिटन द बुक इंदिरा गांधी एंड द ईयर दैट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया। उत्तर प्रदेश अनाउंस टू स्टार्ट बोधि यात्रा फॉर मेकॉन्ग गंगा। सदगुरु जग्गी वासुदेव ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर बाय कनाडा इंडिया फाउंडेशन। कनाडा इंडिया फाउंडेशन के द्वारा ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर बने हैं सदगुरु जग्गी वासुदेव। नोमैडिक एक्सरसाइज का आयोजन होता है इंडिया और मंगोलिया के बीच में। अब नेक्स्ट है विश्वनाथ कार्तिकेय यंगेस्ट इंडियन टू क्लाइम 7 फेमस पीक। इंटरनेशनल पोटैटो डे होता है 30 मई को। अग्निकुल कॉस्मोस इंडिया फर्स्ट इलेक्ट्रिक मोटर ड्राइविंग सेमी क्रायोजेनिक इंजन। कर्नल हर्ष गुप्ता एंड सुरेंद्र सिंह डिजाइन द लोगो ऑफ ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर का जो लोगो था वो डिजाइन किया था हर्ष गुप्ता और सुरेंद्र सिंह ने। ठीक है, ओकले के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं शुभमन गिल। ओसामाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रख दिया गया है धाराशिव रेलवे स्टेशन जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। यूरेका फोर्स की ब्रांड एम्बेसडर बनी है श्रद्धा कपूर। राजा कुमारी इंडियन ओरिजिन है और इन्होंने अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड जीता है। इंडिया की चौथी यूनिकॉर्न कंपनी बनी है ड्रोल्स। पेट के खाना बनाने वाली कंपनी है ड्रोल्स, ये इंडिया की चौथी यूनिकॉर्न कंपनी बनी है। नेक्स्ट है आर्सेनल ने टाइटल जीता है वुमेन चैंपियन लीग का। गूगल बीम वीडियो कॉन्फ्रेंस प्लेटफॉर्म है जो कि गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है। शिरुई लिली फेस्टिवल का आयोजन होता है मणिपुर में। शिरुई लिली फेस्टिवल का आयोजन जो होता है वो मणिपुर में होता है। कामी रीता शेरपा इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है माउंट एवरेस्ट को 31वीं बार फतेह करके। ठीक है, मलेशिया 46 आसियान समिट का आयोजन हुआ है मलेशिया में। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ऑडी इंडिया विक्रम नीरज चोपड़ा। समीर वी कामत चेयरमैन ऑफ डीआरडीओ बने हैं समीर वी कामत। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश कृषि उद्योग सम्मेलन का आयोजन हुआ है मध्य प्रदेश में। डैनियल नोबोवा बने हैं 48 प्रेसिडेंट ऑफ इक्वाडोर। न्यू दिल्ली में हुई है राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट। इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रंस डे होता है 25 मई को। खुश मैनी स्टार लगा लीजिए, फर्स्ट इंडियन टू विन F2 रेस इन मोनाको। मोनाको में F2 रेस यानी फॉर्मूला 2 रेस जीता है पहले इंडियन ने, उनका नाम है खुश मैनी। नेक्स्ट है किदम्बी श्रीकांत ने सिल्वर मेडल जीता है मलेशिया मास्टर बैडमिंटन चैंपियनशिप में। अल्जीरिया 9th मेंबर बना है नेशनल डेवलपमेंट बैंक का। जाफर पनाही ने पाल्म डी अवार्ड जीता है 78 कांस फिल्म फेस्टिवल में। मणिपुर में खेलो इंडिया बीच गेम्स का आयोजन हुआ है। लैंडो नॉरिस ने जीता है ग्रैंड प्रिक्स F1 रेस मोनाको ग्रैंड प्रिक्स F1 रेस। विकास सिंह प्रेसिडेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। चोंगजिंग एंगमो ये स्टार लगा लीजिएगा, पहली दृष्टिबाधित महिला है जिन्होंने हिमाचल प्रदेश से हैं और माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की है। ठीक है, नाम याद रखेंगे चोंगजिंग एंगमो। फर्स्ट विजुअली चैलेंज्ड इंडियन वुमेन फ्रॉम हिमाचल प्रदेश क्लाइम माउंट एवरेस्ट। दृष्टिबाधित महिला है, हिमाचल प्रदेश से हैं और माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की है। नेक्स्ट है इसरो डिक्लेयर्ड 2025 एज गगनयान ईयर। ऑपरेशन घोस्ट सिंह जो है इंडियन आर्मी और असम पुलिस के द्वारा लॉन्च किया गया है। पेरिटो मोरानो ग्लेशियर ये अर्जेंटीना में स्थित है। विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन जो है वो यूपी में से रिलेटेड है। यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया फ्रेंड्स, बट कोई दिक्कत नहीं है इसमें, मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया है बानू मुश्ताक जी को। और हार्ट लैम्प के लिए बानू मुश्ताक इंटरनेशनल बुकर प्राइज फॉर हार्ट लैम्प। यूथलीना मलक्काना इट इज अ न्यू स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाई डिस्कवर्ड इन अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको 2 और स्पीशीज बताई थी, एक वर्म की और एक फ्रॉग की, दोनों मेघालय से थी। उसका नाम आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो चलिए कोई बात नहीं, मैं ही बता देती हूँ, स्पाता स्पीना नूही और यूथलीना मलक्काना एक ये अरुणाचल प्रदेश की। और इससे पहले भी मैंने आपको जो बताई थी, वापर टेस्ट आप कमेंट में बताएंगे। गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस शील्ड स्कीम बाय यूएसए ने लॉन्च किया है गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस शील्ड स्कीम। अब कहीं से किसी भी प्रकार का हमला होगा उससे बचने के लिए गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस शील्ड है, इसे यूएसए ने लॉन्च किया है। हाइड्रोजन समिट का आयोजन नीदरलैंड्स में हुआ है। नीदरलैंड्स रॉटरडैम। रहवीर स्कीम मध्य प्रदेश ने लॉन्च की है। टॉटनहैम हॉटस्पर वन यूरोपा लीग टाइटल। इंटरनेशनल ओशन रिम एसोसिएशन मीटिंग जो थी वो श्रीलंका में हुई थी। इंडिया की पहली एआई बेस्ड नॉन इन्वेजिव ब्लड टेस्टिंग डिवाइस लॉन्च इन हैदराबाद। वन वन नेशन वन मिशन एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन। ठीक है, ये जो स्कीम है वो भूपेंद्र यादव जी ने लॉन्च की थी, वन नेशन वन मिशन एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन।
फ्रेंड्स थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है प्रेजेंटेशन में, बट आई डोंट थिंक दैट इट विल अफेक्ट द क्लास। नेक्स्ट है नॉर्दर्न ग्रीन एनाकोंडा, वर्ल्ड लार्जेस्ट स्नेक डिस्कवर्ड इन अमेज़न फॉरेस्ट। विश्व का सबसे बड़ा स्नेक डिस्कवर किया गया है अमेज़न फॉरेस्ट में और नाम है नॉर्दर्न ग्रीन एनाकोंडा। गोल्डन ड्रैगन मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया और चाइना के बीच में हुई है। निकोसियर डैम प्रेसिडेंट ऑफ रोमानिया। माउंट लेवोटोबी लाकी वोल्केनो है और ये रखा हुआ है और ये किस देश में स्थित है? इंडोनेशिया। बस नाम याद रखेंगे, माउंट लेवोटोबी लाकी लोकेशन है इंडोनेशिया। मैक्स वर्स्टेपेन एमिलिया रोमैग्ना ग्रैंड प्रिक्स का टाइटल जीता है। ऑपरेशन ओलिव इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा कंडक्ट किया जाता है ऑपरेशन ओलिव, और उड़ीसा में। और क्यों किया जाता है? ऑलिव रेडेड टर्टल के कंजर्वेशन के लिए ये ऑपरेशन लॉन्च किया जाता है, उनको बचाने के लिए ये ऑपरेशन लॉन्च किया जाता है। पुष्कर कुंभ मेला का आयोजन हुआ है उत्तराखंड में। त्रिपुरा इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर संकल्प एम्पावर फार्मर्स, फार्मर्स को सशक्त बनाने के लिए इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर संकल्प लॉन्च किया है त्रिपुरा में। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट लॉन्च किया गया था नक्सलिज्म के अगेंस्ट में, ठीक है, याद रखेंगे। लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड कुमार मंगलम बिरला जी को सम्मानित किया गया था। अब देखिए यहाँ पे जितने भी अवार्ड्स हैं सब आ गए हैं, और ठीक है, अब जितने भी अवार्ड्स हैं वो सब अब हम यहाँ पे देखेंगे, एक साथ सारे अवार्ड्स मैंने कंक्लूड कर दिए हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, चलिए। एबल प्राइज मसाकी काशीवारा को मिला है एबल प्राइज। पुलित्जर प्राइज से सम्मानित किया गया है वॉशिंगटन पोस्ट को। वर्ल्ड फूड प्राइज से सम्मानित किया गया है मैरियांगला हंगरिया को। विंडहम कैंपबेल अवार्ड से सम्मानित किया गया है राणा दास गुप्ता को। डॉरिंगटन प्राइज से सम्मानित किया गया है सुदर्शन पटनायक को। हॉलबर्ग प्राइज से सम्मानित किया गया है गायत्री चक्रवर्ती को। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन यूनाइटेड किंगडम में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है चिरंजीवी को, ठीक है। लेजेंड ऑफ एंडोस्कोपी अवार्ड डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी को टोक्यो में लेजेंड ऑफ एंडोस्कोपी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। स्टॉकहोम वाटर प्राइज से सम्मानित किया गया है गुंटूर ग्लोशल को। साहित्य अकादमी अवार्ड्स इन इंग्लिश से सम्मानित किया गया है अनीसुर रहमान को, ठीक है। नेक्स्ट है महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है रामवीर सुतार को। संगीत कला निधि अवार्ड से सम्मानित किया गया है आर के श्रीराम कुमार को। नोबेल प्राइज इन कंप्यूटर साइंस से एएम ट्यूनिंग प्राइज भी कहा जाता है, इसे सम्मानित किया गया है एंड्रयू जी बार्टो और रिचर्ड एस सेटन को। सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है भद्रेश दास जी को, ठीक है। नेक्स्ट है मृदुलिका झा, रामनाथ गोयनका अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म। जर्नलिज्म के क्षेत्र में यानी पत्रकारिता के क्षेत्र में रामनाथ गोयनका अवार्ड दिया जाता है और इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है मृदुलिका झा को। सचिन तेंदुलकर जी को सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इटालियन ओपन टाइटल का खिताब जीता है कार्लोस अल्कराज ने। पिक्चर प्राइज से सम्मानित किया गया है ल्यू जियाकुन को। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है समर अबू एलोफ को। अजय कुमार हैज बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। भूषण रामकृष्ण गवई हैज बीन अपॉइंटेड एज 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। वर्ल्ड फूड प्राइज से सम्मानित किया गया था मरियांगला हंगरिया को। पोर्टर इंडिया की तीसरी यूनिकॉर्न कंपनी बनी थी पोर्टर, और चौथी थी डोल्स, एक पेट्स का खाना बनाने वाली कंपनी थी डोल्स, जो कि इंडिया की चौथी यूनिकॉर्न कंपनी बनी थी, और पोर्टर तीसरी। नेक्स्ट देखते हैं दोहा डायमंड लीग, नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में सिल्वर मेडल जीता है, ठीक है। जावलिन थ्रो के प्लेयर हैं, उन्होंने जीता है सिल्वर मेडल दोहा डायमंड लीग में। रॉबर्ट फ्रांसिस प्रेवोस्ट पोप ऑफ रोमन कैथोलिक चर्च, रोमन कैथोलिक चर्च के नए पोप बनाए गए हैं रॉबर्ट फ्रांसिस प्रेवोस्ट, नाम याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है विजिंगम पोर्ट, इंडिया का पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है विजिंगम पोर्ट। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 151। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 118। भगवत गीता एंड नाट्य शास्त्र यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है भगवत गीता और नाट्य शास्त्र को। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ साउथ कोरिया टूरिज्म, हिना खान को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है साउथ कोरिया टूरिज्म का। ब्रांड ऑफ महाराष्ट्र, फर्स्ट इंडियन बैंक टू इंस्टॉल एटीएम ऑन ट्रेन, ट्रेन में एटीएम इंस्टॉल करने वाला पहला बैंक बना है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। केरल, फर्स्ट फुली डिजिटली लिटरेट स्टेट बना है केरल। डेस्टेट एक्सरसाइज होती है इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन एंड प्लीज भरोसा बना के रखिए। अगर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स चाहिए और बिना किसी लैग के और बिना किसी डिफिकल्टी के डायरेक्ट अपना करंट अफेयर्स आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। बहुत ही साधारण प्रेजेंटेशन मैंने बनाई है जिसे आपको आसानी से याद हो जाए। और ये फॉर्मेट आपको कैसा लगा करंट अफेयर्स का, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल।